आप देख लीजिए मैं जो बात कर रही हूँ सच है या नहीं। आप किसी भी यूपी वालों से जब बात करिए तो समझ लीजिए इसमें राजकारण जरूर चलेगा। हाँ, सहयोगी है दूसरी बात। अब वो राजकारण ऐसे चलेगा, इधर से उधर बात कह दी और आप बैठे रह गए। उन्होंने हमारी ये कहा, कहले हाँ भाई हमसे तो यही कह रहे थे, और जाके आपका उनसे दुश्मनी हो गई, हो गया झगड़ा और ग्रुपबाजी हो। उसकी वजह ये टाइम बहुत है। आपको कोई मेहनत करने की नहीं, मुफ्त में आपकी माँ दे रही है, आप खा रहे हैं पी रहे। जिसके पास बहुत टाइम होता वो ये करता। और इसके मामले में इतने यूपी वाले सतर्क हैं और उनको इतनी इस मामले में घमंड है कि आपको आश्चर्य होगा। उनको अपने गरीबी का तो ख्याल ही नहीं। हमारे एक सर्वेंट साहब यूपी के थे, बड़े गंदे थे और बर्तन गंदगी से मानक मद्रास के साहब आए। तो मैंने कहा देखो तुम इतने गंदे हो, अब सब मद्रासी लोग यहाँ नौकर हो जाएंगे और तुम लोग सब नौकरी से निकल जाओगे, तुमको मेहनत करनी चाहिए। तो कह ले कि देखिए हम तो मेहनत क्या करेंगे, इन्हीं को नौकर बनाइए, अब तो हम राज करने वाले। उन्होंने कहा वाह भाई वाह, सभी लोग ये राज कर रहे। ये जो दिमागी जमा खर्च है ये बहुत ज्यादा वहां हो जाता है जहां हर चीज आसानी से मिल जाती है और जहां मेहनत करनी पड़ती। पंजाब भी अच्छी भूमि है लेकिन वहां हर समय बाहर से आफत बनी रही। हर समय पंजाब में बाहर लोग छाते रहे, इसलिए लोग मेहनत। जो मनुष्य मेहनत नहीं करेगा, वहां अगर लक्ष्मी जी रह जाए तो जो कहिए। ऐसे ऐसे हमने खानदान देखे हैं कि जिनके यहाँ अशर्फियां भरी पड़ी रहती थी और लोग जैसे पेट्रोल पीते हैं उस तरह से एक लकड़ी से गिना करते थे कि कितने इंच अब बचा हुआ है। और आज ये हालत है कि आप पूरा टटोल लीजिए तो सिवाय धूल के वहां कुछ। बड़े खानदान इस तरह से मिट गए, आलसीपना। सहयोग के लिए आलस जो है उसका दुश्मन है। कोई भी सहयोगी के लिए आलस, आई एम सेइंग दैट फॉर सहयोग लेजीनेस इज द वर्स्ट एनिमी। इसलिए कहा कि ये भी समझ लें। और जब आप आलस्य में पड़ेंगे तो आपकी नाभि पकड़। अब मैंने आपसे बताया है कि नाभि चक्र को ठीक करने के लिए मनुष्य में चुस्ती होनी चाहिए। सवेरे जल्दी उठना चाहिए और सवेरे जो कुछ भी सहयोग में कार्य करना है उसे करके और उसके बाद अपने कार्य में भी तत्पर रहना चाहिए। सहयोग इतनी बातें सिखाता है, इतनी बातें सिखाता है कि आपको आश्चर्य होगा। हमारे लंदन में ऐसे लोग थे कि जिनको सवेरे उठना मुश्किल था, अब बराबर 4 बजे उठ के नल पे नहा करके और ध्यान में बैठे। उनको खुद आश्चर्य है। तो मैंने पूछा कि कैसे बात कर ले माँ, आप सवेरे हमको 4 बजे जगा देती हैं, सब काम आप जगा देती और हम जग जाते। जब तक अपने देश में ये चुस्ती नहीं आएगी, हमारा देश गरीबी से, चिल्लाने चीखने से और भीख मांगने से कभी नहीं जाएगा। भीख मांगना तो सबसे बुरी चीज। मैं कहती हूँ इससे अच्छा है कि देश भूखा नंगा मर जाए, पर दूसरों के आगे हाथ फैलाने की क्या जरूरत है आप लोग। इससे मैं कहती हूँ मलिन और गलित चीज कोई नहीं। इससे अच्छा है कि हम लोग मर जाएं, वही ठीक है, बजाय इसके कि आप जा करके दूसरों देशों से भीख मांगते। आपके देश में किसी चीज की कमी नहीं, किसी भी चीज की आपके देश में कमी नहीं। आप देखिए तो दूसरे देशों में जाने पे मुझे तो लगता है इनके पास सिवा प्लास्टिक के और है क्या। जरा से एक साहब आए, कह ले साहब हमारे घर पे चलिए, बहुत जरूरी हमारे पास एक इंडियन ऑथेंटिक चीज रखी है। तो पता नहीं क्या बला है। अब गए 50 मील हमें ड्राइव करके हाँ, और दिखाए क्या कि वो अपने मुरादाबादी सुराही उनके घर में रखी हमारे लड़कियों ने कहा मम्मी क्या इन्होंने तो मार डाला। बोल कहले क्या करें क्या करें। नहीं, मैंने कहा बहुत आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप ये मुरादाबाद की सुराही लेके चले आए। कहले ऑथेंटिक है बिल्कुल। मैंने कहा अच्छा क्या ऑथेंटिक। कहले ये तो इतने साल पुरानी है। मुझे उनकी बात याद आ गई। अपने प्रेमचंद जी ने बड़ी अच्छी कहानी लिखा थी अकबरी लोटा पर, वही मुझे नजर आई कि ये आदमी 50 मील हमें दौड़ा के ले गया दिखाने के लिए मुरादाबाद की सुराही, क्योंकि इनके यहाँ पीतल जो है सोने के भाव भी था। इनके यहाँ कॉटन का कपड़ा अगर कोई पहन ले तो राजा हो जाए। किसी ने कॉटन हैंडमेड, अरे बाप रे बाप, ये क्या। हमारे यहाँ तो लोग कहते हैं कि बाजार की खरीदी हुई चीज ज्यादा अच्छी, रेडीमेड महंगा मिलता है, उनको विश्वास नहीं होता। अपने यहाँ अगर कॉटन का कपड़ा, हम कहते हैं हमें कॉटन इतना मिलता है, तो कहले अच्छा क्या इतना कॉटन मिलता है, तो आप बहुत रही से। हमने कहा तो हम तो हैं ही, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास ट्रांजिस्टर नहीं इसलिए हम गरीब हैं। कहले बेवकूफ है वहां के लोग। बिल्कुल सरासर बेवकूफ है। अरे जिसके पास सब चीजें मौजूद है और वो ऐसी फालतू की चीजों के लिए दौड़े, उसे क्या कहना चाहिए।
जैसे हम जर्मनी गए थे तो वहां हमसे सबने कहा कि भाई जर्मनी बड़ा अच्छा स्टेनलेस स्टील मिलता है, एक एक पीस जरूर लाना। बहुत साल पहले की बात बता रहे, कोई 65 साल पहले, 65 तो हमने कहा जो हमारे साथ देवी जी थी कि भाई हमें कुछ स्टेनलेस स्टील खरीदना। उसने कहा क्या कहा आपने, स्टेनलेस स्टील? मैंने कहा कहले ऐसे तो आप आलिशान लगते, स्टेनलेस स्टील क्यों खरीद रहे? तो कहा भाई हमारे रिश्तेदारों को बड़ा शौक है स्टेनलेस स्टील। कहले मैंने सुना कि आपके तो लोग पीतल में खाते हैं। मैंने कहा बाकायदा पीतल में खाते हैं। तो कहने लगे गंदा वाला स्टेनलेस स्टील किसके लिए ले जा रही हैं? हमारे यहाँ तो भिखारी लोग खाते हैं स्टेनलेस स्टील में, अपने यहाँ अगर कोई रईस हो गया तो स्टेनलेस स्टील में बड़ी शान से रहेगा, जैसे कि पता नहीं क्या चीज रख दी। हम लोगों के मूल्य इतने खराब हो चुके हैं कि बेकार में ही हम गरीब हैं। अरे गरीबी है कहाँ, ये मेरी बनिए। आप हिंदुस्तान में आइए, साहब खाना खिला खिला करके आपको बीमार कर दें, 2 दिन के अंदर ना आपको बीमार कर दें तो जो कहिए खाइए। मैं तो परेशान हूँ। मैं कहती भाई मैं माता जी हूँ, इनके जैसा मैं भी उपास शुरू करती हूँ, लेकिन मैं सबसे कहती उपास नहीं करो तो मेरे ऊपर बात आ जाएगी। नहीं तो वाकई मैं अगर किसी को उपास करना चाहिए तो वो मुझे, क्योंकि मेरी सब लोग जान लिए रहते ये खाओ वो खाओ, मुंह में मार, जैसे वो नया दूल्हा आता है उसके मुंह में भरा जाता है, ऐसे मेरा हाल कौन कहेगा। इस घर में गरीबी है। अभी ये जो फॉरेनर है ये कहते भैया सवेरे इतना खाते, दिन में इतना खाते, शाम को इतना खाते, यहाँ तो हमें नहीं दिखाई देता कहीं गरीबी। ऐसी कौन सी आफत आई, आप पीतल के थाल में खाए। इन लोग कहते हैं कि ये अभी हम ले गए इनको दिखाने, तो कह ले भाई देखो घर जो है आप जो भी आश्रम बनाना उसमें सीमेंट मत लगाना। इनके लिए सीमेंट जो है कचरा है, कचरे से भी बदतर जो आदमी बिल्कुल लेबर क्लास होगा वो सीमेंट में रहता है। लकड़ी का घर आलीशान चीज है, और उससे भी अच्छा है कि घर कोई थैच रूफ जिसे कहते हैं ना, जिसे कहना चाहिए अपने यहाँ पुआल से जो छाया जाता है वो सबसे अच्छा। उसको देखते रह जाएंगे, अब कहा कितना सुंदर बनाया, हाथ से बनाया हुआ है। हमारे मूल्य बदल चुके। अगर हमारे मूल्य ठीक हो तो हम जान लें कि हम कितने अमीर हो और हम कितना भगवान ने हमें दिया हुआ। भगवान की कृपा से अपने यहाँ 10 ग्लास एक चीज के पीने के लिए नहीं लगते। किसी के यहाँ भी कोई चीज में आपने देखा है कि घर में 10 तरह ग्लास है? इनके यहाँ तो विस्की पीने को अलग, ब्रांडी पीने को अलग, पानी पीने को अलग, जहर पीने को अलग, सब चीज को अलग ग्लास लगे। और अपने यहाँ एक ग्लास रहता लेकिन साफ सुथरा अच्छा बढ़िया बना हुआ पीतल का असल वाला। ये क्या फायदा कांच के ग्लास और कांच की सारी सभ्यता इनके अंदर है क्या जो आप लोग उनसे सीखना चाहते हैं? कोई भी चीज की हमारे पास कमी नहीं, लेकिन हम लोग अब इनके जैसे होने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम सोचते हैं हम आपस करें। आपस में बांट खाना नहीं आता है। आपस में लक्ष्मी का जो सत्य स्वरूप है कि सबको देना, लक्ष्मीपति है वो जब देना शुरू कर देंगे तभी उनके पास और आएगा। लक्ष्मीपति के तीसरे जनरेशन में अगर वो खत्म हो जाता है और उसके बाल बच्चों को सब कोसते हैं और चाहते हैं कि ये सब तरह से खत्म हो जाए, उनके यहाँ लिटिगेशन होता है और युद्ध होता है और उसके बाद में जो कुछ भी कायदा कानून में सब वकील पैसा खा जाते हैं, वो कोई लक्ष्मीपति नहीं हो सकता। या जो बाजारू औरतें ऐसे घरों को लूट लेती वो क्या लक्ष्मीपति होंगे? लक्ष्मीपति होता है कि उसकी लक्ष्मी को मजाल है कि कोई हाथ लगे, उसे लक्ष्मीपति कहना चाहिए कि मजाल है वो चीज कोई चोरी कर ले तो उसकी हालत खराब जाएगी, वो लक्ष्मीपति। और वो लक्ष्मी तत्व इस देश में सबसे ज्यादा है, लेकिन हम लोग उसको भूल चुके हैं। हम लोग तो अब क्या हो गए हैं मेरी खूब समझ में नहीं आता, खुद अजनबी हो गई हूँ इस देश में आकर। मेरी समझ में नहीं आता है कि जब परमात्मा का दिया सब कुछ है उसमें संतोष करना एक छोटी सी चीज हमारे अंदर में। पंजाबी भाषा में हमेशा खैर खैर करते हैं ना, वो पता नहीं शायद अब वो शब्द चला गया हो, लेकिन पहले खैर जो भी है खैरियत से, साफ खैरियत से। किसी पूछे कैसे? खैरियत से। कोई मुंह लटका के ये तो नहीं कहता कि मर गया हूं। जब आप खैरियत से हैं अब इसका मतलब यह है कि दिल से कहिए कि मैं वाकई खैरियत हूं। समाधान, और समाधान जब हम में नहीं आएगा तब तक लक्ष्मी जी बरसेंगी नहीं, तब तक लक्ष्मी जी आप पर कोई भी तरह का आशीर्वाद नहीं आ सकता, क्योंकि उनका आशीर्वाद ही समाधान। और अगर आप में समाधान नहीं हो तो कितनी भी आपके ऊपर पैसों की बचाव हो, आप किसी काम के बिल्कुल बेकार है। तो और बहुत जरूरी बात है जिससे कि लक्ष्मी जी भागती हुई कंजूसी। हिंदुस्तानी जरा कम होते हैं कंजूस, ये लोग बहुत ही कंजूस होते हैं।
बड़े ही कंजूस होते हैं जितने पर्दे होते हैं। इतने पैसे को चिपकते हैं, जितना पैसा ज्यादा आ जाएगा उतना आदमी कंजूस हो जाता है। तो कंजूसी से बच के रहना चाहिए। लक्ष्मी जी के तत्व में देना, दान दान दान। जो आदमी दान करता है वो आदमी लक्ष्मीपति है, और उसके अंदर लक्ष्मी हमेशा विराजती है, औक्ष रहती, क्योंकि उनका स्वभाव है। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।